नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था, जैसे कि हम मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ रहे 12th क्लास का, ठीक है ना। तो हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था, वी हैव टू सी द लास्ट सेशन, व्हाट इज इट, मैथमेटिकल लॉजिक। हम मैथमेटिकल लॉजिक फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, बराबर। उसके पहले हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे ताकि आपको पता रहे कि हम किस सेंटेंस को स्टेटमेंट बोल सकते हैं और किन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं, बराबर ना। हमने वही पढ़ा लास्ट सेशन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, बराबर ना, और आपको वो सिंपली समझ में आया होगा। ठीक है, सो उसमें मैंने आपको बताया था हमने 4 टाइप के स्टेटमेंट लिए थे, मतलब सेंटेंस लिए थे। विच वन? फर्स्ट द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज द व्हाट, थर्ड इज अवर इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ इज व्हाट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट वन इज ओपन सेंटेंस। उसमें हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे गिव अस व्हाट, सम इंफॉर्मेशन। वो हमको कोई क्या दे रहा है, वो हमको कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है। जस्ट लाइक व्हाट, अगर हम कोई भी अगर एग्जांपल लेंगे, जस्ट लाइक कि मुंबई इज इन एमपी, ठीक है ना। अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे कि मुंबई इज इन एमपी, उसका मतलब क्या होता है कि मुंबई जो है वो एमपी में है, ऐसा हमको स्टेटमेंट बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेटमेंट। उसे हम स्टेटमेंट क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट्स अ असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन। वो जो है ना, मुंबई इज इन एमपी, हमको कुछ बता रहा है कि मुंबई कहां पे है, एमपी में है। फर्स्ट थिंग क्लियर। और उसके बाद उस सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट क्या है? डॉट है, मतलब उसका जो एंड हो रहा है वो फुल स्टॉप से हो रहा। सेकंड थिंग, बराबर ना, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। बट हमको क्या देखना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। सिंपल। अगर सही रहा तो हम उसको ट्रू बोलेंगे, गलत रहा तो हम उसको फॉल्स बोलेंगे। एंड वी हैव टू गेट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दैट। ओके, अगर गलत रहा तो हम उसको फॉल्स बोलेंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एफ। अगर गलत रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एफ डिनोट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स। सिंपल। और अगर वो सही रहा तो उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ ट्रू, मींस कैपिटल टी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू इज व्हाट, कैपिटल टी। सिंपल। बट जो हमारा स्टेटमेंट है मुंबई इज इन मध्य प्रदेश, वो क्या है? ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि मुंबई कहां है? मुंबई हमारे महाराष्ट्र में है ना, ठीक है ना। तो मुंबई कहां बिलोंग नहीं करेगा? मध्य प्रदेश में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एफ, मतलब फॉल्स होगी। सिंपल। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था लास्ट में, ठीक है। और हम किसी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। वी कांट से इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देन असर्टिव, देन ओपन सेंटेंस, ऑल आर नॉट ए स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट नहीं हो सकते क्योंकि उसमें बहुत सारा फॉल्ट है। एक तो हमको इमोशन बता रहा है, कुछ कमांड दिखा रहा है, कुछ रिक्वेस्ट दिखा रहा है, या पर्सन टू पर्सन में डिफर कर रहा है। इस तरह के जो सेंटेंस है उसे हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। वो कुछ हमारे इमोशंस बता रहा है, हमको कुछ एडवाइस दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, या उसे क्या बोलते हैं हम, उसे सजेस्ट कर रहा है या कमांड कर रहा है, बराबर ना। या वो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है पर हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? वो नहीं दे रहा। हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? ओनली असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दैट्स व्हाई वी से दैट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एज ए स्टेटमेंट। फिर वो गलत हो या सही हो। अगर गलत रहा तो फॉल्स मींस कैपिटल एफ, और सही रहा तो ट्रू मींस कैपिटल टी। सिंपल। ठीक है, आपको ये समझ में आया? सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट। आज हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपका सेंटेंस चैप्टर जो है, सेंटेंस जो पोर्शन था आपका क्लियर है? अगर क्लियर होगा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल, ठीक है। इफ यू न्यूली ज्वाइन ऑन माय सेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, ठीक है। होप सो अंडरस्टैंड। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि हमने स्टेटमेंट देखा था, तो वी हैव टू स्टार्ट टुडे व्हाट इज इट, मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट हमको स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू पढ़ना है, ठीक है ना। देन सेकंड हमको क्या पढ़ना है? सेकंड वी हैव टू लर्न व्हाट इज इट, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट। फाइन। फर्स्ट हमको पढ़ना है स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स है वो क्या होंगे और वो स्टेटमेंट्स होंगे कि नहीं। देन अगर वो स्टेटमेंट रहे तो वो सही हो या गलत हो, उसके हम क्या देखेंगे? ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास कि लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट, वो कुछ मिक्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। देन थर्ड क्या हमारे पास? ट्रूथ टेबल, रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। फाइन। देन फोर्थ क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, ओके ना, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देन फिफ्थ क्या हमारे पास? ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, सिंपल। और सिक्स्थ क्या हमारे पास? क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स और ड्यूअलिटी। और वो जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट भेजा था, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट मतलब लास्ट वाला नहीं, उसके पहले का जो हमारा डेब्यू क्लास था, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? सिलेबस बताया था, ठीक है ना। कोरोना कोविड-19 के चलते हमारा सिलेबस 25% रिलीज कर दिया गया है,
मतलब डिलीट कर दिया गया है, उसके हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो लाया था। अगर आपने मेरा वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल उसका कंटेंट से रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 12 करके वहां पे लिखा है, आपको इजीली मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक में से जो डिलीट है ना वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो हम जो पार्ट डिलीट कर दिया गया है ना वो हम नहीं पढ़ेंगे, पर अगर आपकी अगर इच्छा हो, आपको अगर पूरा सिलेबस अगर पढ़ना हो तो मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा सकता हूं, पर आपको वो रिस्पॉन्स मेरे को मिलना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स कीजिए, बेटा आप कमेंट्स नहीं करते, ठीक है ना, प्लीज कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपका नाम सेंड कीजिए, ठीक है ना, आपका नाम सेंड कीजिए कि आपका नाम क्या है, आपको मेरा कैसा वीडियो अच्छा लग रहा है, कि आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है क्या, देन गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि आपको सब कुछ पढ़ना है क्या। ठीक है ना, मुझे बताइए कि आपको सब कुछ पढ़ना है क्या। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, जो पार्ट डिलीट भी कर दिया गया वो भी अगर आपको पढ़ना है, हम पूरा सिलेबस लेंगे, पर आई नीड योर कोऑपरेशन, बिकॉज योर कोऑपरेशन इज माय कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज मैथ इज कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल। ओके फाइन, देन और 6 क्या है हमारा, देखो 6 में क्या था, क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और डिलीट हमारा कैंसिल कर दिया गया। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, सिंपल, ओके गॉट इट, क्लियर। देन 7 हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑफ स्विचिंग सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स, स्विचिंग टेबल, मतलब ट्रू या फॉल्स से हम डिपेंड करके कुछ टेबल्स भी निकाल सकते हैं, जिसे हम स्विचिंग सर्किट बोल सकते हैं। सर्किट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है ना, तो वो हमको कैसे निकालना है बाय द मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द इंट्रोडक्शन क्या है, देखो हमारा अबाउट द मैथमेटिकल लॉजिक। देखो, मैथमेटिक्स इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट, ओके, मैथमेटिक्स इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट एंड ट्राइज टू बी एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल्स और फॉर एग्जैक्टनेस। मतलब क्या, मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का एक लॉजिकल सब्जेक्ट, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसमें हमको 4 पार्ट्स पढ़ने, लॉजिक, एडजस्टमेंट, अरेंजमेंट एंड शेप्स। सिंपल, मतलब मैथमेटिक्स इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट एंड ट्राइज टू बी एग्जैक्ट, मतलब जो भी हम निकालेंगे वो एग्जैक्ट होना चाहिए, दैट्स अ मैथमेटिक्स। ओके, फॉर एग्जैक्टनेस इट रिक्वायर्स प्रूफ्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर रीजनिंग। मतलब हम जब सोचेंगे ना, कुछ सोचेंगे जिसको हम रीजनेबल थिंकिंग, हमको क्या दिखाना है, मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ना है। मतलब हमको कोई भी अगर थ्योरम दिया हो, उस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमको थिंकिंग करनी पड़ेगी, और दैट थिंकिंग इज व्हाट अवर लॉजिक मींस लॉजिकल इक्विवेलेंस और मैथमेटिकल लॉजिक। सिंपल, क्लियर है। देन रीजनिंग रिक्वायर्स लॉजिक, रीजनिंग के लिए आपको लॉजिक जरूरी है क्योंकि आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। देन द वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना, जब हमारा लास्ट वीडियो था ना, उसमें आपको पहले मैंने कुछ कंटेंट्स बताए थे कि लोगोस को क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड क्या है हमारा लॉजिक का, लोगोस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विच मीन्स रीजन। देखो इधर, विच मीन्स रीजन, ओके, विच मीन्स क्या होता हमारा, लोगोस मीन्स रीजन होता। ठीक है, देयरफॉर लॉजिक डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग इन एंशिएंट ग्रीस, द ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर अरिस्टोटल जो हमारे हैं ना, ग्रेट थिंकर, स्टार्टेड स्टडी ऑफ लॉजिक सिमेट्रिकली और सिस्टमैटिकली। लॉजिक सिस्टमैटिकली इन मैथमेटिक्स, लॉजिक हैज बीन डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल। आप उसे जॉर्ज बुल बोल सकते हैं, या आप अपने लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब क्या, एक तो आप उसे जॉर्ज बुल बोलिए या जॉर्ज बुले भी बोल सकते हैं, पर आपको वो नाम अच्छे से पता होना। एंड इट्स वॉट ड्यूरेशन फ्रॉम 2 नवंबर 1815 टू 8 दिसंबर 1864। ओके, देन लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब भाषा है ना, हमारी जो भाषा है, भाषा जो हमारी होती है ना, इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, सिंपल थिंग है। अगर देखो मेरे को अगर लैंग्वेज ही नहीं होती, अगर भाषा ही नहीं होती, तो हम आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आता था, आप मुझे बोलेंगे वो मुझे समझ में नहीं आता था। अगर भाषा ही नहीं होती तो हम एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, बराबर ना। कैसे, जैसे कि एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, वैसे हमारी हालत होती थी अगर भाषा नहीं होती, हमको अगर बोलना नहीं आता था तो। मीन्स व्हाट, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवर थॉट्स, मतलब हमारी जो भी सोच है, हमारे जो भी विचार है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हमको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। आपकी लैंग्वेज हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, डजंट मैटर, पर आपको वो लैंग्वेज के हिसाब से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंसेस, पर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटेंसेस। अगर मुझे लगा कि मुझे अभी खाना खाना है तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक क्या आपके घर के कुछ परोस, आपकी मां आपको परोस के देखेंगे क्या, नहीं देगी। अगर आपको भूख लगी तो आप खुद से भी ले सकते हैं, पर वो भी आपको खुद को बताना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे आज भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। ये भी अपना कम्युनिकेशन खुद के साथ भी करने के लिए आपको भाषा का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, भाषा आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एंड वी यूज इन लॉजिक वी यूज द स्टेटमेंट विच आर स्पेशल स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब जो हमारे स्पेशल सेंटेंस है ना, उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे, जस्ट लाइक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है,
इंट्रोडक्शन क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो मेरा वीडियो फिर से रिपीट जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हमारे पास देखो, नेक्स्ट इज व्हाट, इट इज स्टेटमेंट। अभी देखेंगे स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। देखो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो 5 सेंटेंस थे, विच वन, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन इंपेरेटिव सेंटेंस, देन व्हाट इज इट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड फिफ्थ वन इज ओपन सेंटेंस। पर उसमें से सिर्फ हमारे पास एक ही सेंटेंस है जिसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। विच वन, स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। हम सिर्फ असर्टिव डिक्लेरेटिव क्या बोल सकते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव को क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे अपने लिखा भी है डेफिनेशन में, ठीक है ना। देखो इधर ए स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, विच इज आइदर, एक तो क्या होगा, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एक अगर वो स्टेटमेंट अगर रहा तो एक तो सही होगा या गलत होगा, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना, कोई भी नया नहीं है, ठीक है। देन बट नॉट बोथ, मतलब एक तो सही होगा या गलत होगा, मतलब दोनों नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि देखो कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, जस्ट लाइक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते थे कि मुंबई इज इन एमपी, ठीक है ना, वो एग्जांपल अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, मुंबई इज इन एमपी। एक तो गलत हो गया, सही होगा, वो गलत है, वो फॉल्स है ना, क्योंकि मुंबई एमपी में नहीं है, तो उससे हम सिर्फ गलत बोल सकते हैं, उसको हम सही बोल सकते हैं क्या, नहीं। एक तो क्या होगा, सेंटेंस जो हमारा स्टेटमेंट है ना, वो एक तो सही होगा या गलत होगा, पर दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब वो सही गलत कुछ हो ही नहीं सकता ना, कोई भी चीज अगर है तो वो चीज एक तो सही होगी या गलत होगी, दोनों कैसे हो सकते हैं, ठीक है। देन साइमल्टेनियसली, मतलब बोथ नॉट, बट बोथ नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब वो साइमल्टेनियसली ट्रू भी नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा, ठीक है। देन स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी क्यू आर अप टू जेड, मतलब अब किसी भी स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर पी, देन स्मॉल लेटर क्यू, देन आर से हम क्या डिनोट कर सकते हैं, स्टेटमेंट डिनोट कर सकते हैं, या हम उससे अप टू जेड तक, स्मॉल जेड तक, सिंपल है। अगर मैंने आपको अगर एक स्टेटमेंट बताया, व्हाट इज इट, कि देखो अगर आपको मैंने एक अगर स्टेटमेंट बताया कि आई एम इन अ जर्नी, ठीक है ना, नहीं हम कुछ और ले लेते, ठीक है ना, हम कुछ और ले लेते कि आई लाइक अ चॉकलेट्स, ठीक है ना। अगर मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि आई लाइक अ चॉकलेट्स, ये हमारा स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सिर्फ मेरे इमोशंस बता रहा है कि मुझे चॉकलेट पसंद है, ठीक है। पर अगर हम एक एग्जैक्ट अगर कोई भी अगर एक क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि गीता इज प्लेइंग, ठीक है ना, अगर गीता इज प्लेइंग अगर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी इज टू गीता इज प्लेइंग, और प्ले, गीता इज प्ले, ओके, सिंपल है। इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल पी से हम दिखा रहे हैं, ये जो हमारा बीच में है ना वो 2 डॉट है, ठीक है ना, वो 2 डॉट है, अच्छे से निकले नहीं, ठीक है ना, 2 डॉट है बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 डॉट बोल सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। सो पी क्या डिनोट कर रहा, गीता इज प्ले और गीता इज प्लेइंग, ठीक है ना। उसे हम क्यू भी बोल सकते हैं, अगर हम स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हैं कि स्मॉल क्यू इज टू व्हाट, गीता इज प्लेइंग, या हम उसको और भी बोल सकते हैं कि स्मॉल आर इज व्हाट, गीता इज प्लेइंग। मतलब हम किसी भी स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं कि हमको क्या स्टेटमेंट दिखाना है। समझ में आया कि कोई भी अगर सेंटेंस अगर स्टेटमेंट है तो हम क्या बता सकते हैं कि दैट्स द वर्ड, व्हाट इज इट, स्टेटमेंट, दैट्स द वर्ड स्टेटमेंट, बट हम उसे स्मॉल लेटर से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल ए लो, स्मॉल बी लो, या स्मॉल जेड तक, ठीक है, पर उसको कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करते, ठीक है, सिंपल। ये देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्या हमारे पास देखो, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, देखो उसमें क्या है कि ईच स्टेटमेंट, देखो ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, एक तो सही होगा या गलत होगा। इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। मैंने आपको पहले बताया अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी होगी, सिंपल। इट मींस व्हाट, कोई भी स्टेटमेंट अगर सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू मींस कैपिटल टी होगी, एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, फॉल्स मींस कैपिटल एफ। मतलब अगर वो गलत रहा तो उसकी क्या होगी, कैपिटल एफ होगी, सिंपल है, ठीक है। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता, ठीक है, ओके। देखो अगर फॉल्स रहा तो कैपिटल एफ, ट्रू रहा तो कैपिटल टी, ओके फाइन, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इधर हमारे पास क्या एग्जांपल है, देखो इलस्ट्रेशन, मतलब हमारे पास एग्जांपल कुछ देके देखो कि फर्स्ट क्या है, फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, मतलब वो क्या बता रहा है कि दिए गए कुछ सेंटेंस हमारे क्या है, स्टेटमेंट है। कौन से, देखो फर्स्ट क्या हमारे पास कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन जो है ना हमारा उसको कहां से निकलता है, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब से निकलता है ना भाई, तो ऑब्वियसली हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, सही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट हम पहले चेक करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, पहले हम चेक करेंगे कि ये कहां बिलोंग करता, कौन से सेंटेंस में बिलोंग करता। पहले हम सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, हमको इंफॉर्मेशन दे रहा, मतलब बता रहा कि सन कहां से निकल रहा है, सूरज कहां से निकल रहा है, दिखा रहा है ईस्ट, मतलब वो पूरब से निकल रहा है, मतलब हमको क्या दे रहा है, वो एक
क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा सन के बारे में, वो कि वो कहां से निकल रहा है, इससे निकल रहा है। सिंपल, मतलब सन हमारा इससे निकल रहा है ना, वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा। फिर वो चाहे गलत हो या सही हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने चेक कर लिया कि दैट्स द अवर सेंटेंस, देन दैट्स द अवर स्टेटमेंट। वो क्या हमारा स्टेटमेंट है, ताकि क्योंकि वो हमको कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है। फिर हम चेक करेंगे वो सही है गलत है। देन चेक करो कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब से निकलता है। ये आपको सही लगता है गलत लगता है? भाई ऑब्वियसली सही है, क्योंकि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, ठीक है। मतलब जो हमारा फर्स्ट जो है ना, उसे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट को लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स व्हाट, इसको हम लिखेंगे इससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेटमेंट, बराबर ना। फर्स्ट ये क्या है हमारा, स्टेटमेंट है, बराबर। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है। सेकंड ये क्या है हमारा, स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या हमारा, स्टेटमेंट ट्रू है, बराबर। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी होगी। सिंपल, ऐसे हमको लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल टी। सिंपल है ना, कोई भी इसमें क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड क्या हमारे पास, देखो हमारे पास सेकंड क्या है, देखो सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट इज इट, 5 into 2 equals to 11, ठीक है ना भाई। क्या है हमारे पास कि 5 into 2 equals to 11। अभी ये भी क्या है हमारे पास, ये भी एक स्टेटमेंट ही है, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक हमारा स्टेटमेंट ही है, जो क्या दिखा रहा है हमको, जो हमको इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 5 into 2 क्या होता है, 11 होता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट ही है। इसको स्टेटमेंट ऐसा मत समझो कि ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर्स भी होंगे ना, फिर भी इसमें कॉम्बिनेशन है कि भाई बता रहा ना कि 5 into 2 क्या होता है, 11 होता है। ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5 into 2 क्या होता है, 11 होता है। बट फिर हमको चेक करना है कि अगर ये स्टेटमेंट अगर है तो फिर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई 5 into 2 क्या होता है, 10 होता है। बट यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 11 दिया है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट, कैपिटल एफ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड एग्जांपल देखो अपना, थर्ड क्या है, देखो सेकंड हो गया, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। भाई थर्ड एग्जांपल तो बहुत इजी है, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड। ये भी हमको इंफॉर्मेशन बता रहा है, दैट्स व्हाई इट्स असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देन दैट्स अ स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन। व्हाट इंफॉर्मेशन, कि एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, कि हर एक ट्रायंगल को, त्रिकोण को, ठीक है, जिसे हम त्रिभुजा बोल सकते हैं, उसे क्या होते हैं, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड, उसको 3 साइड होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा सही है, क्योंकि हर एक ट्रायंगल, देखो जो ट्रायंगल है ना हमारा, इस ट्रायंगल को देखो इधर, दिस इज फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, नीचे वाली थर्ड साइड, मतलब उसको 3 क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। दैट्स व्हाई आवर थर्ड इज स्टेटमेंट इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेटमेंट, देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट, कैपिटल टी, मतलब ट्रू होगा ना, इसलिए कैपिटल टी। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। देन फोर्थ देखो हमारा एग्जांपल, फोर्थ क्या हमारे पास एग्जांपल, देखो हमारा फोर्थ जो एग्जांपल है वो क्या है, देखो कि फोर्थ एग्जांपल में हमको दिया है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। जो हमारा मुंबई है ना, दैट्स द कैपिटल, राजधानी है कहा की, महाराष्ट्र की। भाई ये भी स्टेटमेंट हमारा पहले स्टेटमेंट होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा कि मुंबई क्या है, कैपिटल है किसकी, महाराष्ट्र की। देन हम देखेंगे ये सही है गलत है। आपको पता है हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, भाई ऑब्वियसली मुंबई है। तो हमारा क्या होगा आंसर, कैपिटल टी, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। मतलब ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी होगी। देन फिफ्थ देखो हमारा, फिफ्थ क्या है, एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना, ये भी ट्रू होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विएंगुलर ट्रायंगल होता ही है, ठीक है ना, क्योंकि उसके एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। अगर कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर रहा, अगर हम कोई भी ट्रायंगल बोलेंगे तो हर एक एंगल सेम रहते हैं, जैसे हम 60 60 60 एंड एडिशन ऑफ दैट 3 एंगल्स व्हाट, 180, जो हमारा मेजरमेंट होता है एक ट्रायंगल का, ठीक है ना। मतलब जो हमारा 50 वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब कैपिटल टी होगा, सिंपल। और 6 देखो हमारा, ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या बता रहा कि नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। भाई बताओ इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, हो सकता है क्या? अभी आपको सोचना है, आपके लिए वो होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। आप सोचो कि ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, वो सही हो गया गलत होगा, ठीक है ना। आपने 11th क्लास तक पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा 11th में, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर वो इंटीजर होगा कि नहीं आपको बताना है, वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है। आपको मेरे को कमेंट कीजिएगा 6th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सिंपल। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बता रहा कि फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट। जैसे कि हमने पहले में देखा कि गिवन स्टेटमेंट्स सेंटेंस आर स्टेटमेंट, सेकंड में क्या बता रहा कि फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। कौन से देखो, फर्स्ट प्लीज गिव यूर पेन। यहां पे क्या कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे ना कि प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज मुझे पेन दो। रिक्वेस्ट है मतलब भाई ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, दिस इज द अवर इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाई, बिकॉज इट मेक्स सम वर्ड रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कर रहा, ठीक है ना। क्या रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज गिव मी, गिव यूर पेन, आपका मुझे पेन दोगे क्या,
ठीक है ना, कृपया मुझे आपका पेन दोगे क्या, ये आपको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा, मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस नहीं मतलब सॉरी सेंटेंस तो है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं है मतलब इसे हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम कि इट्स नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, हमको यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं लिखनी, क्यों, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है, अगर स्टेटमेंट है ही नहीं तो हम इसकी ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, इसलिए क्या लिखेंगे कि द गिवन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, सिंपल लिख देंगे कि गिवन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है, ठीक है। ये सेकंड देखो क्या हमारा, सेकंड देखो हमारा क्या है, फर्स्ट क्लियर है, ओके फर्स्ट क्लियर है, सेकंड देखो, सेकंड क्या हमारे पास कि व्हाट इज योर नेम, भाई ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा भाई, हमको इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, हाँ ठीक है, आपका नाम क्या है, ये हमको क्वेश्चन कर रहा, मतलब ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा, सॉरी स्टेटमेंट नहीं होगा, जब स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी कुछ ट्रू या फॉल्स वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा नॉट स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, जो हमारा नॉट स्टेटमेंट है यही होगा। ठीक है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक है, थर्ड देखो फिर, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कितना अच्छा और कितना सुंदर ये ठिकाना है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं ना कि कितना अच्छा और सुंदर ये प्लेस है। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, बराबर ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क की वजह से हम इसको क्या नहीं बोल सकते हैं, इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे इमोशंस दिखा रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कितना अच्छा है प्लेस है ये। ठीक है ना, कितना सुंदर प्लेस है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब नॉट स्टेटमेंट। क्लियर है, थर्ड भी वही होगा। देन फोर्थ क्या हमारा, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, वो भी हमारा क्या होगा, नॉट स्टेटमेंट होगा। देन फिफ्थ क्या है, डू यू लाइक अ प्ले टेनिस, ठीक है ना, आप टेनिस खेलना पसंद करोगे, ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, नॉट है स्टेटमेंट होगा। देन सिक्स देखो क्या हमारे पास, ओपन द विंडो, भाई विंडो ओपन करो। ठीक है ना, जो हमारा खिड़की है वो खोलो, खिड़की खोलो मतलब कमांड दे रहा, हमको ऑर्डर दे रहा ना कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, वो भी हमारे क्या होगा, ये क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, मतलब वो स्टेटमेंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए स्टेटमेंट। देन लेट अस गो फॉर टी, सेवन क्या हमारा, लेट अस गो फॉर टी, चलो भाई चलते हैं चाय पीने के लिए। ठीक है ना, उसमें कहां पे ट्रू है फॉल्स वैल्यू है, उनको बता रहा है, बता क्या रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या नहीं दे रहा, वो तो सिर्फ अपने ये क्या कर रहा, उसको सजेस्ट कर रहा, अपने दोस्तों क्या कर रहा, सजेस्ट कर रहा कि चलो भाई हम कॉफी पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं। ठीक है ना, लेट्स गो फॉर टी, इट्स नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है, आपका क्लियर है फर्स्ट फंडा, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा कि दिए गए सभी क्या है, देखो इधर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि दिए गए सभी क्या है, स्टेटमेंट है, और सेकंड में पढ़ा कि दिए गए सभी क्या है, नॉट ए स्टेटमेंट है। क्लियर है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा देखो हमको कुछ नोट दिया है, नोट पढ़ेंगे। ठीक है, नोट क्या है देखो इधर कि इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट, मतलब जो इंटरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क वाले, देन एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले, देन कमांड मतलब ऑर्डर देना, देन ऑर्डर रिक्वेस्ट करना या सजेशन करना, दैट्स नॉट ए स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले बताया ये क्या नहीं होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, नोट भी लिख देना नोटबुक में। ठीक है, देन थर्ड देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग, ये पढ़ेंगे हम, थर्ड में क्या दिया है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या हमारे पास कि 3x/2 - 6 = 0, सॉरी 3x/2 -9, 3x/2 -9 = अगर 0 है, अभी हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, अगर है तो ये ट्रू हो गया कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेटमेंट, भाई ये स्टेटमेंट तो है। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको अगर 3x - 2 का अगर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसका आंसर 0 आ रहा, ये कुछ हमको इंफॉर्मेशन तो दे रहा ना, बराबर ना, पर ये सही है गलत है हमको बताना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू हमको गिवन नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होगा देखो इधर देखो, फर्स्ट में हमको लेट अस एनालाइज दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे दिया है हमको, देखो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे दिया है कि क्या है, देखो वेट अ मिनट, फर्स्ट का आंसर हमको यहाँ पे दिया है कि फॉर x = 6, मतलब अगर x की वैल्यू अगर 6 होगी देन इट्स ट्रू, बट फॉर अदर देन 6 इट नॉट ट्रू। अगर हम x की वैल्यू अगर 6 अगर लेंगे, अगर ये अगर ऐसा होता था ना कि अगर ऐसा होता कि 3x/2 -9 = 0 if x = 6, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन रहा होता कि 3x/2 -9 = 0 इफ x = 6, अगर x की वैल्यू अगर 6 रही तो हमारा स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, तो हम क्या बोलते थे कि दैट्स ट्रू। व्हाई, बिकॉज आप x की जगह पे 6 पुट करो, क्या होगा, 6 × 3 is 18 एंड 18/2 is what, 9 एंड 9 - 9 is 0, बराबर ना। तो अगर x की वैल्यू अगर 6 रहती तो हमारा स्टेटमेंट सही होता, बट अगर अदर देन 6 रहा तो दैट्स नॉट ट्रू, मतलब वो फॉल्स होगा। ठीक है, सिंपल है। सेकंड देखो क्या हमारे पास, ही इज टॉल, सेकंड क्या देखो, सेकंड हमारे पास क्या है कि ही इज टॉल, मतलब क्या कि वो टॉल है, ही इज टॉल। ठीक है ना, ऊंचा कदा, लंबा कद्दा है। ठीक है ना वो, ठीक है ना, तो ही इज टॉल मतलब वो भी हमको कुछ बता नहीं रहा भाई। ठीक है ना, वो क्या उसकी कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते हम ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, ठीक है, इधर देखो आपको दिखाई दे रही होगी सेकंड का भी आंसर कि हियर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज। ठीक है ना, वो बता रहा है सिर्फ ही इज टॉल,
वो टॉल है भाई, कौन टॉल है, ठीक है ना। अगर उसका नाम अगर दिया होता, अगर कुछ नाम अगर होता कि भाई द ग्रेट खली इज टॉल, अगर ऐसे दिया होता कि द ग्रेट खली, आपको पता है रेसलमेनिया चैंपियन है, ठीक है ना, रेसलमेनिया चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है द ग्रेट खली, जो हमारे इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है ना, फर्स्ट रेसलर, ठीक है। देन अगर ऐसे दिया होता कि द ग्रेट खली इज टॉल, तो हम बोलते थे कि ये स्टेटमेंट भी है और सही भी है, क्योंकि खली टॉल है हमारा, ऊंचा कद्दा है, ठीक है ना। बट अगर ही इज टॉल, तो भाई कौन टॉल, ही मतलब वो कौन होगा ना, हमको पता ही नहीं वो कौन है। अगर वो कौन है हमको पता ही नहीं, तो हम उसको डिराइव कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ये हमारा स्टेटमेंट तो है पर उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। इट मीन वाज हियर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। देन थर्ड देखो हमारा क्या है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना भाई। मैथमेटिक्स जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो लगता है, आपका पता नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये हमारे इमोशन बता रहा है अपने, मतलब ये अपने इमोशंस बता रहा है कि हमारा क्या है कि मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। देन लास्ट देखो, इट इज ब्लैक इन कलर, कि वो ब्लैक में, कलर ब्लैक में है, ठीक है ना, उसका कलर ब्लैक है। भाई किसका, इट इज ब्लैक इन कलर मतलब किसका। अगर इसके जगह पे कुछ अगर कुछ दिया होता है, जस्ट लाइक व्हाट, कि जस्ट लाइक दिया होगा कि नाइट इज इन ब्लैक इन कलर, कि जो हमारी रात होती है वो दिखने में ब्लैक होती है, मतलब अंधेरा जो है वो दिखने में डार्क होता है या ब्लैक होता है, तो ठीक है हम मान लेते थे कि स्टेटमेंट का कुछ निकल सकता है। पर वहां पे इट इज ब्लैक इन कलर, तो भाई उसका कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इट इज मतलब क्या होगा ना, हमको पता ही नहीं इट इज मतलब क्या है। दैट्स व्हाई फोर्थ इज नॉट ट्रू, और फॉल्स मतलब इट्स नॉट ए फर्स्ट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। देखो इधर दिया है कि फॉर थर्ड एंड फोर्थ द ट्रूथ वैल्यूज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हमारे हिसाब से चलता है। देखो जो हमारा थर्ड है ना, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भी अच्छा लगे ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि जो चीज मुझे पसंद है वो आपको पसंद हो, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता ना। दैट्स व्हाई वो पर्सन टू पर्सन बिलोंग करता है, इसलिए थर्ड और फोर्थ भी कि इट इज ब्लैक इन कलर, कि वो दिखने में काला है, ठीक है ना, तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इन द अबव सेंटेंसेस द ट्रूथ वैल्यू, देखो इन द अबव स्टेटमेंट द ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड द स्टेटमेंट, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से क्या करते, डिपेंड करते हैं, देन सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड द स्टेटमेंट, ठीक है। अगर वो डिपेंड करेगा, अगर कोई हमारे पास अगर दी होगी सिचुएशन, जस्ट लाइक अगर हम ऐसे बोलेंगे इट इज ब्लैक इन कलर, इसकी जगह अगर ऐसा होता कि नाइट इज ब्लैक इन कलर, तो हम बोलते हैं वो स्टेटमेंट है, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, मतलब वो क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। क्लियर है हमारा, ठीक है। देन देखो हमारे पास सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, हम सॉल्व एग्जांपल करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें हम कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन पढ़ेंगे, जहां पे हमको ट्रूथ टेबल पढ़ना है, ठीक है। सिंपल देखेंगे आज एग्जांपल। देखो सॉल्व एग्जांपल में क्या है हमारे पास, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक, कि दिए गए में से कौन से हमारे जो स्टेटमेंट है ना वो लॉजिक में स्टेटमेंट से, मतलब दिए गए सेंटेंसेस कौन से स्टेटमेंट से, देन राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। अगर दिए गए में से अगर कोई भी सेंटेंस अगर स्टेटमेंट अगर रहा तो बताओ, अगर नहीं रहा तो मत बताओ, मतलब नॉट सेंटेंस स्टेटमेंट बताओ, पर अगर वो स्टेटमेंट अगर है तो हमको बताओ कि राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, अगर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ, एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सिंपल। देन देखो फर्स्ट क्या हमारे पास कि 6 into 4 = 25, भाई आपको 6 का टेबल आता है, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18 and 6 4 = 24, नॉट 25। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट तो है, क्योंकि 6 into 4 25 आ रहा, हमको इसे बता रहा है, मतलब ये क्या हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा, मतलब इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है। हमारा ये स्टेटमेंट है, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है ना, क्या है हमारा स्टेटमेंट है, ओके, दिस इज आवर स्टेटमेंट। फिर ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू या फॉल्स है, फॉल्स मतलब कैपिटल एफ होगा, ठीक है ना, वेरी इजी। फर्स्ट का आपको समझ में आया कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है, मतलब वो क्या होगा, कैपिटल एफ होगा, ठीक है। ये सेकंड देखो हमारा, सेकंड में देखो कि x + 6 = 9, सेकंड में देखो क्या दिया हमारे पास कि x + 6 अगर 9 अगर होगा तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, देखो x + 6 = 9 पॉसिबल है क्या भाई, ठीक है ना, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, जब x की वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ ओपन सेंटेंस, हमारा ओपन सेंटेंस है, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर मुझे चाहिए तो मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा ताकि 3 + 6 9 आएगा, या आपको चाहिए तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप उसकी वैल्यू क्या लोगे, डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। दैट्स व्हाई इट्स द ओपन सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट। मतलब जो हमारा सेकंड होगा ना, देखो सेकंड को मैं क्रॉस कर रहा, सेकंड हमारा क्या नहीं होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। देन थर्ड देखो, थर्ड क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग मतलब वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा, ये भी क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज इट्स अ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। क्या है हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई, बिकॉज इट्स आस्क क्वेश्चन,
क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। देन फोर्थ देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हैज 2 रियल रूट्स। आपको भी पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं, आपको पता है अच्छे से। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। देन आपको पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जिसका पावर 2 होता है, देखो इधर x का पावर 2 है, ठीक है ना, उसका जो है ना रियल वैल्यू क्या होता है, रियल रूट्स कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम x इक्वल्स टू समथिंग बोल सकते हैं और x इक्वल्स टू समथिंग जो वैल्यू आएंगे हमारी, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो आपको दो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 की। मतलब ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है ना, क्या है हमारा स्टेटमेंट है, और ये क्या है हमारा ट्रू है, सही है, मतलब ट्रू है, ठीक है, सिंपल है। देन हमारा फिफ्थ देखो, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन मतलब कृपया बैठी है, ये क्या है हमारा रिक्वेस्ट कर रहा, मतलब ये नहीं क्या, ये क्या होगा हमारा सर सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस होगा, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो चंदा मामा है ना, हमारे चांद है ना, वो अर्थ के, ठीक है ना, अर्थ में रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मींस जो हमारा चंदा मामा है वो अर्थ के ऊपर घूम रहा है, ठीक है ना, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ के ऊपर घूम रहा है। ये सही है गलत आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे हमको आंसर भी दिया है, ठीक है ना। देन ये क्या है हमारा सही है, मतलब क्या होगा, जो चंदा मामा है आपको पता है, ठीक है ना। अपनी जो पृथ्वी है जिसे हम अर्थ बोलते हैं, अर्थ रिवॉल्व करते हैं किसके पीछे, सन के पीछे, सूरज के पीछे। सूरज मतलब भाई नहीं है, सूरज मतलब अपने सूरज भैया मतलब सन भाई, सन के पीछे अर्थ रिवॉल्व करता है। देखो ये सन अगर है ना, सन के पीछे हमारा सूरज यहाँ पे रिवॉल्व करता है, पर इस जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा, देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया, कि हमारा जो पृथ्वी है हमारा सन है, तपता हुआ सूरज, उसके लिए हमारा पृथ्वी जो है सिंपल पृथ्वी हमारा रिवॉल्व करता, और उस पृथ्वी के रिवॉल्व में क्या आता, चंदा आता फिर, ठीक है। मतलब पृथ्वी सूरज की दक्षिणा लगा रही है और चंदा मामा पृथ्वी की, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। मतलब द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दैट्स द ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट, कैपिटल T, सिंपल है। देन 7 देखो हमारा, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कोई भी रियल नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, होगा कि नहीं, आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज ट्रू है। क्यों, बिकॉज आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। वहां पे कुछ रियल नंबर होगा या कुछ इमेजिनरी नंबर होगा। जस्ट लाइक अगर मैंने आपको अगर बताया कि x प्लस आई वाई, एक्स प्लस, वेट अ मिनट, ओके वेट अ मिनट, कहा गया भाई यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कि x प्लस आई वाई, अगर मैंने आपको अगर पूछा कि x प्लस आई वाई क्या है हमारा, तो x प्लस आई वाई क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x हमारा रियल नंबर है और y हमारा इमेजिनरी है। अभी y को हम इमेजिनरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि y के साथ हमारा स्मॉल i मतलब क्या है, आयोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। y के साथ i है इसलिए हमारा y क्या है, इमेजिनरी है, पर x के साथ i नहीं है, मतलब x क्या हमारा रियल नंबर है। बट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, उसमें रियल नंबर है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। दैट्स व्हाई एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल नंबर अगर रहा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये सही है ना, ऑब्वियसली सही है, क्योंकि इस फंडा में देखो यहाँ पे रियल नंबर प्रेजेंट है x, ठीक है, इसलिए भी हमारा स्टेटमेंट होगा, और क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, सिंपल है। देन हमारा 8 देखो, ही इज हॉनेस्ट, वो बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है, जिसे हम प्रामाणिक बोलते, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। मतलब कौन है भाई, वो मतलब कौन है हमको पता नहीं ना, ये भाई स्टेटमेंट होगा क्या, इट्स नॉट ए स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, इट्स ओपन सेंटेंस हो सकता है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, देखो एक बार देख लेता मैं, इट्स और ओपन सेंटेंस। सही, देखो इधर आंसर दिया है कि इट इज अ ओपन सेंटेंस, मतलब वो पर्सन पे डिपेंड करता। ही इज ऑनेस्ट मतलब अगर मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, अगर मैं एक आध इंसान का अगर नाम ले लूं जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर मैं किसी स्टूडेंट का अगर नाम ले लूं कि भाई चलो मैं अगर एक स्टूडेंट जैसे कि एक आध का नाम है शंतनु इज हॉनेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा ओपिनियन हो गया कि शंतनु एक हॉनेस्ट बच्चा है। पर अगर आपको अच्छा नहीं लगता होता तो आप ऐसे बोलेंगे क्या कि ही इज हॉनेस्ट, मतलब शंतनु हॉनेस्ट है। आपको नहीं पता ना कि वो हॉनेस्ट है कि नहीं, मतलब वो डिपेंड करता पर्सन टू पर्सन। अगर मुझे अगर लगता है कि शंतनु इज हॉनेस्ट तो मैं बोलूंगा शंतनु इज हॉनेस्ट, और अगर आपको नहीं लगता तो आप नहीं बोलेंगे ना, सिंपल। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई इट्स ओपन सेंटेंस बट नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे। देन 9 देखो हमारे पास क्या है, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। कोई भी अगर हम स्क्वायर लेंगे प्राइम नंबर का तो प्राइम नंबर ही होगा, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं। पहले तो स्टेटमेंट है हमारा, क्योंकि वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्क्वायर करेंगे प्राइम नंबर का तो वो प्राइम नंबर होगा, पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों, कि आप कोई भी अगर प्राइम नंबर लो ना, उसका अगर स्क्वायर अगर प्राइम नंबर आया तो ये हमारा सही होगा, पर आप कोई भी करके देखो। और हम प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर हम उसी नंबर को बोलते हैं जिसमें उस नंबर का खुद से डिवीजन होता है और 1 से डिवीजन होता है।
दैट नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड आल्सो 1, मतलब वो खुद से खुद को डिवाइड करता है और 1 से डिवाइड करता है, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और इससे हम इंग्लिश, हिंदी में या मराठी में उसको हम मूढ़ संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी ले लो, अगर आप 2 अगर लोगे, ठीक है ना, अगर आप 2 अगर लोगे, 2 का अगर आप स्क्वायर करो ना वो 4 आएगा। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 को 2 से डिवाइड करो तो तभी वो पॉसिबल है, या 1 से डिवाइड करो तो भी पॉसिबल है, बराबर ना। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए 2 का स्क्वायर क्या आ रहा, 4 आ रहा। पर 4 हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 को 4 का भी डिवीजन जाता है, 4 1 जा 4, 2 का भी जाता है, 2 2 जा 4, देन 1 का भी जाता है, 1 4 जा 4, इसलिए हमारा जो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब 4 हमारा क्या है, फॉल्स, सॉरी फॉल्स है, ठीक है ना। ट्रुथ वाले क्या होगी, उसकी फॉल्स होगी। ओके फाइन, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सॉल्व एग्जांपल का। नेक्स्ट क्लास में देखो यहाँ पे आपको एक उसके आंसर दिए हुए सबके सॉल्यूशन, ये जो हमारे सभी हमने लिए ना यहाँ पे, उसके सभी के हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नोटबुक में नोट करते जाओ सॉल्यूशन, इजीली सॉल्यूशन आप नोटबुक में नोट कर लो सब कुछ और इजीली उसको समझ लो, ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो लास्ट थिंग इज व्हाट, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज गिव मी रिस्पांस, कमेंट कीजिएगा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है कि नहीं। अगर पढ़ना हो तो मुझे यस सर आई वांट टू, ओके ना, आई वांट टू लर्न द ऑल द सिलेबस, ओके ना, होल ऑफ द सिलेबस। अगर आपको नहीं पढ़ना पूरा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर जो सिलेबस डिलीट किया है वो मत पढ़ाइए, ठीक है, आपके हिसाब से, ठीक है। यूर response is my confidence, ठीक है। so we have to grow mathematics to mathematics, so thank you for watching my video, please subscribe my channel, share with your friends and like us, okay, comments me, okay beta, fine, all of you keep study, keep smile, thank you so much।